ओडिशा की पुरी धाम में रथ यात्रा की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। पंचांग के अनुसार हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को निकलती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी रथ पर सवार होकर श्री मंदिर से गुडिंचा मंदिर तक यात्रा करते हैं। इस दौरान लाखों भक्त रथ खींचने और भगवान के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। रथ यात्रा की तैयारी कुछ खास तिथियों पर की जाती है, जैसे रथ निर्माण के लिए लकड़ी की कटाई वसंत पंचमी के शुभ दिन से शुरू होती है। मकर संक्रांति के दिन रथ निर्माण की विधि शुरू होती है। फिर रथ यात्रा के ठीक 15 दिन पहले ये पूर्णिमा पर भगवान बीमार पड़ जाते हैं। दरअसल पूरे जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ का 11 जून यानी आज उषा उत्सव है और आज ही उनकी स्नान यात्रा भी है। इसी स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं और वो किसी भी भक्त को इस दौरान दर्शन नहीं देते हैं। हर साल पूर्णिमा को भगवान की स्नान यात्रा होती है, जिन्हें स्नान उत्सव या स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दौरान भगवान बलभद्र, जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी मंदिर परिसर से बाहर जाते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। उसके बाद उनको स्नान कराया जाता है। इस स्नान की खास बात यह है कि स्नान 108 वटों से कराया जाता है। उन वटों में जल भरा होता है और वो सारे तीर्थों का मठ जल होता है और उसमें अलग अलग तरीके के पदार्थ होते हैं, जैसे चंदन, गुलाब, घी, दही इत्यादि। वहीं सुभद्रा जी का स्नान अलग ढंग से कराया जाता है। जैसे ही स्नान पूरा होता है, भगवान को एकदम राजा की तरह सजाया जाता है। उसके बाद भगवान जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं। भगवान के 15 दिन बीमार पड़ने वाली इस पूजा को अनासर काल कहा जाता है। पंचांग के अनुसार यह अनासर काल पूर्णिमा से शुरू होकर समापन आषाढ़ अमावस्या पर होता है। लेकिन इतने शुभ स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं। चलिए जानते हैं इसके पीछे का पौराणिक कारण। दरअसल भगवान जगन्नाथ के बीमार होने से एक महत्वपूर्ण कथा जुड़ी हुई है, जो कि बहुत ही दिलचस्प है। पुरी में माधव दास नामक एक भक्त रहता था, जो कि भगवान जगन्नाथ की पूजा करता था। भगवान जगन्नाथ के प्रसाद से अपना जीवन यापन करता था। एक बार माधव दास को बहुत तेज बुखार हो गया था, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में भक्तों का पूरा ख्याल रखा। लोग उन्हें वैद्य के पास जाने की सलाह देते थे, लेकिन वह कहते, जब भगवान मेरा ध्यान रख रहे हैं तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। फिर एक दिन वह ज्यादा बीमार होने के कारण अचानक बेहोश हो गए। तब स्वयं भगवान जगन्नाथ उनके पास आए और उनकी सेवा करने लगे। माधव दास के ठीक होने पर उन्होंने भगवान को अपनी सेवा करते हुए देखा तो वह भावुक हो गए और पूछा, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? तब भगवान ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता, लेकिन कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हारी बीमारी के 15 दिन बाकी हैं, उसे मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस दिन ये पूर्णिमा थी। उस दिन से यह परंपरा आज तक चली आ रही है और हर साल इस पूर्णिमा को भगवान बीमार पड़ते हैं और उसके बाद 15 दिन के लिए एकांतवास में जाते हैं, जिनसे अनासर काल कहते हैं। फिर भगवान जगन्नाथ के ठीक होते ही एक उत्सव मनाया जाता है। उसी दिन रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ के बीमार होने के 15 दिनों की अवधि के दौरान मंदिर में देवताओं की पूजा की जाती है। इसमें भगवान जगन्नाथ को विष्णु, बलभद्र को शिव और सुभद्रा जी को आदि शक्ति के रूप में दर्शाया जाता है। उसके बाद अगली सुबह मंगला आरती, दीप जलाने, दंत धोती, स्नान और वेश अलंकार जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। इसके बाद अनासर के दौरान ही आषाढ़ कृष्ण पंचमी की तिथि पड़ती है, जिसे अनासर पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन तीनों भगवान को फुलुरी तेल लगाया जाता है, जो स्नान के कारण हुए बुखार से मुक्ति दिलाने के लिए होता है। यह तेल सुगंधित फूलों, चंदन, कपूर, जड़ी बूटियों और तिल के तेल के साथ बनाया जाता है। इस खास तेल को बनाने की तैयारी रथ यात्रा के 5वें दिन हेरा पंचमी के दिन शुरू होती है और इसे जमीन के नीचे सुरक्षित रखा जाता है। अनासर पंचमी के बाद भगवान के ठीक होने पर नव यौवना दर्शन होते हैं। फिर अगले दिन वह रथ यात्रा के लिए तैयार होते हैं।